बढ़ेंगे आगे। अब खबर मेरठ से है, जहां पर कातिल पत्नी मुस्कान के मां बाप अपने दामाद सौरभ के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। बता दें, मुस्कान के मां बाप चाहते हैं कि उनकी कातिल बेटी मुस्कान और उसके प्रेमी को फांसी की सजा हो। मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को पहले नशीला पदार्थ दिया, फिर चाकू घोंपकर उसकी हत्या की और फिर लाश के टुकड़े करके ड्रम में डालकर उसको सीमेंट से सील कर दिया। अब इस पूरे मामले में मां बाप खुद अपनी बेटी के लिए फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं और मां बाप का यह कहना है कि उनकी बेटी के पति और हमारे दामाद को इंसाफ मिलना चाहिए। जब ये 17 की रात को आए थे तो कॉल वॉल कुछ नहीं करी थी। अगले दिन 18 तारीख को मुझे 12 बजे फ़ोन करा और फ़ोन करने के बाद कहा मम्मी मेरी पीहू से बात करवा दो। हमने उसकी पीहू से बात करवाई तो ये रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ बेटा, तुम्हारी 15 दिन रहे हो, लड़ाई हो गई आपस में? तो कह रही मम्मी मैं घर आके बताऊंगी। मैंने कहा ठीक है आ जा। लड़ते रहते थे दोनों, बच्चा बुद्धि थे, कोई वो नहीं। लाइफ इनकी 2016 से लड़ाई नहीं चल रही थी, कोई हमें वो नहीं है, होती है बच्चों में बहस, लेकिन हमने कभी ऐसा वो नहीं लिया कि बहुत हम इंटरफेयर कर रहे हैं इनकी लाइफ में। लेकिन उस दिन 12 बजे जब भी ज्यादा रो रही थी तो हमने कहा घर पे आ जा, तू बता क्या बात हुई है। ये आई अकेले। मैंने कहा सौरभ कहाँ है? सौरभ आए नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने। तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नहीं रहा। रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नहीं रहा, क्या हो गया, क्या बता। तो कहने लगी कि मम्मी उनका मर्डर हो गया। मैंने कहा मर्डर हो गया, किसने करा? तो उसने यही बताया कि उसके घर वालों ने मार दिया क्योंकि वो मुझे छोड़ नहीं रहे। वो उसकी फीलिंग नहीं समझती थी जी। वो उसकी गलतियां मेरे से छुपाता था, मेरी बेटी की गलतियां। और उससे ब्लाइंड लव था उससे। अपने माँ बाप को छोड़ा उनने, परेशानी में रहा पर उसे नहीं छोड़ा। और मैं उसे दामाद के रूप में नहीं देखा। एक बेटा है वो मेरा, और उस बेटे को इंसाफ चाहिए मेरे को। अच्छा क्या हुआ, क्या घटना बताई बताइए। बेटी ने आकर पहले मेरे को ये बोला कि सौरभ का मर्डर हो गया है। उसकी बहन और उसका जीजा और उसका बड़ा भैया आके उसका मर्डर कर दिया और वो ड्राम में डाल के चले गए उसे, और मुझे संग में ले गए थे और कल रात छोड़ के गए हैं रूम में। ये आके बोला, मेरे को विश्वास नहीं हुआ है क्योंकि उसका परिवार ने उसकी गलती की वजह से उसे अलग करा था, कैसा कल आ जाएगी, पर ऐसा था नहीं। मेरे को विश्वास नहीं हुआ। फिर मैंने उससे झूठ बोला। मैंने कहा बेटा मैं तेरा साथ हमेशा दिया है, मैं अब भी तेरा साथ ही दूंगा, तू मुझे सच्चाई बता देगा। तब जाके बेटी ने सच बोल दिया कि मेरे को मेरे दोस्त ने जो 2 साल से नशा दे रहा है मेरे को ला ला कर, वो यूं कह रहा है कि यार जो आगे नशे कर रहे हैं तो इसे रास्ते से हटाना होगा। मेरठ की मुस्कान ने प्रेमी के संग मिलकर अपने पति को मौत के घाट उतारा है। फिलहाल हमारे साथ एसएसपी है, बात कर लेते हैं। सर, मुस्कान ने अपने पति को मौत के घाट उतारा, 15 बार चाकुओं से गोद करके अलग अलग टुकड़ों में कर करके एक ड्राम के अंदर बॉडी को डाला, ऊपर से सीमेंट भर दिया। अभी तक क्या क्या खुलासे हुए? जी, इसमें जो दोनों अभियुक्त हैं, उनको पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेजा है और इसमें अभी तक के तथ्य में सामने आया कि जो पति-पत्नी थे, 2016 में इन्होंने प्रेम विवाह किया था, जिसके पश्चात से इनको एक बच्ची भी है और जो प्रेमी हैं, उनसे जो महिला है, उसकी मुलाकात 2019 में हुई थी और पिछले 5 साल से ये लोग संपर्क में थे और पिछले 2 साल में जब पति इनके लंदन में एक बेकरी में काम करने जाना बताया गया है, वहाँ चले गए तो इसके बाद इनके प्रेम संबंध हो गए प्रेमी से और जब पति के लौटने का समय आया तो इन्होंने मिलकर योजना बनाई उसे रास्ते से हटाने की और इसी के तहत इन्होंने ये घटना कारित की जिसमें कि इन्होंने शव का पहचान छुपाने के लिए उसे शत विकसित किया और बाद में उसे एक ड्रम में डालकर सीमेंट डालकर उसे छुपाया। सर, मुस्कान ने कई कहानी अपने परिवार को बताई और जो साहिल है उसका क्या इतिहास है, किस तरह से साहिल के कमरे की अगर बात की जाए तो कई डरावनी तस्वीर वहां पर बनी हुई है। किस तरह से साहिल की तरफ से योजना बनाई गई, योजना क्या ऑनलाइन किसी वेब सीरीज को देखने के बाद बनाई गई या किस तरह से अपने पति को साइड से हटाने के लिए मुस्कान ने पूरा प्रयास किया?
जी, इसमें जो महिला हैं और उनके प्रेमी हैं, दोनों ने मिलकर ये प्लान बनाया था और जिसके तहत इन्होंने ठीक से प्लानिंग भी की, जिसमें कि नींद की गोलियाँ भी लाई गई, कुछ दवा भी लाई गई, जो इन्हें खाने में मिलाकर मृतक को दी गई थी और जो चाकू है, उससे सीने पे 3 वार किए गए और इसमें जो शव है, उसको भी छुपाने के लिए इन्होंने साधन-संसाधन इकट्ठा किए थे और उसमें पता चला कि पिछले 2-3 महीनों से इनकी प्लानिंग चल रही थी। और जब फरवरी के अंत में पति लौट कर आए तो इन्होंने एक रात को एक खाने में नशे की दवा खिला के और ये घटना को कारित किया। तो एक वेल प्लान्ड मर्डर था। इसमें फील्ड यूनिट की सहायता से, फोरेंसिक्स की सहायता से पूरे क्राइम सीन पर एविडेंस इकट्ठे किए गए हैं और इसमें जो फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफ़ी की गई है क्राइम सीन की, पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आई है और इन्हीं भी सभी तथ्यों के आधार पर पुलिस इसमें जल्द से जल्द विवेचना पूर्ण कर चार्जशीट लगाएगी और प्रयास करेगी कि इसमें प्रभावी पैरवी कर शीघ्रता से इसमें सजा करवाई जाए। तो मेरठ के अंदर जिस तरह से मुस्कान ने अपने पति को प्रेमी के साथ मिलकर मौत के घाट उतारा है, पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। मेरठ से अतुल शर्मा की रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। ये ऐसा निकलेगा ये तो अब पता लगा है, नहीं तो वैसे वो सही था वो लड़का, अच्छा। सही आता जाता भी था। अभी कब से इस तरह से हो गया, तो निकलता भी कम था ये, कम निकलता है। शाम को आया, नमकीन वगैरह बिस्कुट ले लिया, चला गया अपना, बिस्कुट ले लिया, नमकीन वगैरह ले लिया। अच्छा। ये 4 बहन भाई हैं, अच्छा, एक तो विदेश में है, क्या नाम है उनका? उनका आशीष आशीष शुक्ला जी। और एक दीवान। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अतुल मेरठ से हमारे साथ जुड़ गए। अतुल, देखिए पूरे मामले में अब फिलहाल मांग उठ रही है उनके माँ बाप की ओर से कि हमारे दामाद को इंसाफ मिले। अब इस पूरे मामले में जो कार्रवाई हो कहां तक पहुंची है, कैसे पूरे मामले को लेकर जांच हो रही है? देखिए अर्चना, मेरठ पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं मुस्कान के परिजनों का कहना है, माता पिता का कहना है कि जो दामाद है वो बेहद बढ़िया व्यक्ति था और उसकी तरफ से अपने परिवार को छोड़ा गया। गलती की गई थी लेकिन उसने अपनी प्रेमिका का साथ नहीं छोड़ा। शादी के 7 जन्मों की जो कसम खाई जाती है उसको निभाते हुए कहीं ना कहीं उसने वो फर्ज निभाया और अपने परिवार को छोड़ दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो प्रेमिका है यानी मुस्कान की अगर बात की जाए, शादी के बाद मुस्कान के लिए वो कमाने के लिए बाहर जाता है, लेकिन मुस्कान दूसरे आशिक को अपना दिल दे बैठती है और उस रास्ते से सौरभ को हटाने के लिए हत्या की साजिश रचती हुई नजर आती है। सवाल ये खड़ा होता है कि मुस्कान के परिजन इस वक्त अब अपने दामाद के लिए यानी सौरभ राजपूत के लिए न्याय की गुहार लगा रहे हैं और साफ तौर पर इंसाफ की गुहार लगाती उनका साफ तौर पर कहना है कि सरकार और शासन, पुलिस सुनिश्चित करे कि इनको दोनों को सख्ती से कार्रवाई की जाए, इनको फांसी की सजा दिलाई जाए। वहीं एसएसपी मेरठ विपिन टांडा का साफ तौर पर कहना है कि प्रभावी कार्रवाई के बाद जल्द से जल्द इन पर सख्ती से आर्थिक दंड के साथ कार्रवाई की जाएगी। न्यायालय में साक्ष्य पेश करने के बाद वीडियोग्राफी की गई है। घटना स्थल की अगर बात की जाए, देखिए 3/4 यानी 4 तारीख की रात को घटना को अंजाम दिया जाता है। साहिल पूरी पहले से ही प्लानिंग करता है किस तरह से चक्कू से वार करना है। नशीली गोली देने के बाद नींद की गोली देने के बाद खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर के हत्या की पूरी साजिश रची जाती है। हत्या की साजिश रचने के बाद जैसे ही सौरभ घर पहुंचता है उसके लिए खाना खिलाया जाता है। उसके बाद जो उसकी मुस्कान है, जिसकी मुस्कान पर फिदा था सौरभ, वो ही सबसे पहले सीने पर वार करती है। उसके बाद में साहिल गला काटता है, हाथ काटता है, पैर काटे जाते हैं। काटने के बाद ड्रम में बंद करके सीमेंट से पैक कर दिया जाता है और उसके बाद हिल स्टेशन पर घूमने चले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए।